ओम नमः शिवाय। तो अभी हम लोग बात करेंगे वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि के लिए कैसा रहेगा, क्योंकि ये जन्म कुंडली के चंद्र राशि पे आधारित है कि आपका फरवरी 2026 मासिक राशिफल। वृश्चिक राशि स्वामी क्या है, आपके मंगल देव बनते हैं। तो कैसा रहेगा आप लोगों के लिए ये स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप देखिए, पहले तो चतुर्ग्रही योग यहाँ पर बना हुआ है। फिर आपके राहु फोर्थ हैप्पी हाउस में बैठे हुए हैं, शनिदेव पंचम स्थान में बैठे यानी फिफ्थ हाउस में बैठे हुए हैं, गुरुदेव आपके अष्टम में हैं और केतु देव यहाँ आपके करियर क्षेत्र में यानी कि कर्म के क्षेत्र में बैठे हुए हैं। इससे पहले मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहूँगी, अगर आपको ये मेरा कार्यक्रम अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब आप यहाँ पर पहले देखिए, सबसे पहले आपकी हेल्थ की बात करते हैं। तो हेल्थ कैसी रहेगी आपकी? हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, बट थोड़ा सा उसमें डिस्टरबेंस हो सकता है जिसका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि गुरु यहाँ अष्टम में बैठे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर फिफ्थ हाउस के वो स्वामी हैं। ठीक है, पंचम के वो स्वामी हैं, फिफ्थ हाउस के लॉर्ड हैं और बैठे कहाँ हैं, एट्थ हाउस में बैठे हैं जाकर के। तो आपको थोड़ा सा स्टोमक रिलेटेड इश्यू हो सकते हैं। लीवर इस फैब के महीने में, फरवरी के महीने में आपको लीवर से रिलेटेड इश्यू हो सकते हैं। अगर जैसे कि वो नहीं होते हैं तो आपका फैट बढ़ सकता है, सडन वेट गेन हो सकता है। और अगर आपको लगता है, आप थोड़ी सी ठंडे गर्म का भी ध्यान रखें, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। आपके डेंटल इश्यू स्टार्ट हो सकते हैं, जैसे दांतों में ठंडा गर्म लगना, ये सब भी स्टार्ट हो सकता है। तो आपको बहुत ज़्यादा दांतों की और पेट पे ध्यान देने की ज़रूरत है और अपने फैट की, हेल्थ की। तो यही मेन है। बाकी आप ये समझ लीजिए, लाइफ स्टाइल डिजीज़ आपको हो सकती है, क्योंकि एट्थ में कोई भी ग्रह अच्छा नहीं होता और गुरु यहाँ पर बैठे हैं। ठीक है, गुरु जहाँ बैठते हैं वहाँ उतना असर नहीं करते। मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, उनकी दृष्टियाँ बड़ी कमाल की होती हैं, बड़ी अमृत समान दृष्टि होती है। तो उनकी दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ेगी यहाँ बैठ करके? पहली दृष्टि उनकी देखते हैं पंचम दृष्टि। ठीक है, 5 7 9 दृष्टियां कहाँ होंगी, 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पर पड़ेगी। वही मोक्ष त्याग इन सब चीजों की जगह पे। और वहाँ के लॉर्ड कौन है आपके, जो ये 7 नंबर लिखा हुआ है, आपके शुक्रदेव वहाँ के लॉर्ड बनते हैं। ठीक है, तो उन पे उनकी दृष्टि पड़ेगी इस घर पे, तो आपके खर्चे बढ़ेंगे। आप ये ध्यान रखिएगा कि आपके खर्चे बढ़ेंगे, कि ये उनकी शत्रु राशि है कहीं ना कहीं, तो आपके खर्चों में बढ़ोतरी कर देंगे। तो इनकम कम खर्चे ज़्यादा, इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ठीक है, फिर आपकी यहाँ पर आपको क्या देखना होगा कि थोड़ा सा पारिवारिक दृष्टि से अगर देखा जाए, मनी की दृष्टि से, तो ये आपके लिए काफ़ी ठीक रहेगा, क्योंकि वो अपने ही घर को देखेंगे। कहीं ना कहीं 9 नंबर है, सेकेंड हाउस लॉर्ड कौन बनते हैं, गुरु ग्रह बनते हैं। तो वो अपने घर को देखेंगे अगर अपनी सप्तम दृष्टि से, तो यहाँ पर आपकी मनी सेविंग अच्छी खासी होगी और आपकी वाणी से लोग काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होंगे यानी प्रभावित होंगे। तो ये अपने सेकेंड हाउस को काफ़ी अच्छा करेंगे। यहाँ पर ये किस चीज़ का है, मनी का, यानी कि धन का, मनी का, सेविंग का घर है। ठीक है, और आपकी वाणी का भी है, कुटुंब का भी है। तो ये सब चीज़ों में आपको बहुत अच्छा मौका मिलेगा, जिससे आप इन सब चीज़ों को करेक्ट कर पाएँ, अच्छा कर पाएँ। ये गुरु की अमृत दृष्टि है। और गुरु की 9th दृष्टि कहाँ पड़ेगी, यहाँ पड़ेगी इस वाले घर पे जो हैप्पी हाउस है आपका, जहाँ पर राहु बैठे हैं। तो राहु जब यहाँ पर कुछ उत्पात मचाना चाहेंगे तो गुरुदेव कंट्रोल कर लेंगे। गुरुदेव क्या करते हैं कि नटखट बच्चों को कंट्रोल कर लेते हैं। तो राहु को मैं नटखट ही कहती हूँ। थोड़ा सा अब जो उनका नेचर है वो आप सब लोग जानते हैं किस हिसाब का है, भ्रमित करना, इल्यूजन क्रिएट करना। तो यहाँ पर वो क्रिएट करेंगे कि परिवार में कलेश हो, आप खुश ना रह पाएँ और आपका दिमाग भ्रमित रहे, थोड़ा सा उस तरीके का काम करेंगे। लेकिन गुरुदेव की नवम दृष्टि बहुत पावरफुल होती है, तो वो यहाँ पर इसको कंट्रोल कर लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं फिफ्थ हाउस की, यानी कि आपके प्रेम की, शिक्षा की, संतान की। देखिए, शिक्षा में यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा रिजल्ट, देर से ही सही लेकिन अच्छा मिलेगा अगर करेंगे, क्योंकि शनिदेव आपको बाद में आपके कर्म का फल जरूर देंगे। अब रही बात प्रेम की, तो आपके लिए ये थोड़ा सा मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर स्टबन नेचर, जिद्दी नेचर समझ में आएगा, क्योंकि शनिदेव बैठे हुए हैं। वो आपके लिए ज़्यादा मतलब थोड़ा सा आप नहीं समझ पाएंगे एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो इसीलिए कम बहस आर्ग्यूमेंट्स में पढ़िए तो बेस्ट रहेगा, टाइम को बीतने दीजिए। अब यहाँ पर देखिए, आप अपने थर्ड हाउस में, ये पराक्रम का, करेज का घर है। तो यहाँ पर कौन कौन बैठे हैं, सूर्य, शुक्र, मंगल, बुध। अब इनकी दृष्टि कहाँ पड़ेगी,
अब हम बात करेंगे कर्म क्षेत्र की। तो कर्म क्षेत्र हमारा कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। तो मंगल की अष्टम दृष्टि हमारी पड़ेगी कर्म क्षेत्र पर, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर सूर्य भी बैठे हैं। ये जो घर है, जो ये 10वां घर है, यहाँ पर 5 नंबर लिखा है, यानी कि सूर्य देव का घर है, ठीक है। ये यहाँ के लॉर्ड कौन बनते हैं, सूर्य देव बनते हैं। और मंगल की दृष्टि, जब मंगल क्या है, यहाँ पर बैठ के मंगल एक्सॉल्टेड है, यानी उच्च के हैं, तो इनके पास बहुत पावर है। जब इनकी दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी तो अगर आपका कोई भी कर्म क्षेत्र है, वहाँ पर आप बहुत एनर्जी के साथ काम कर पाएंगे। अगर मतलब आपको प्रमोशन चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सूर्यदेव आपका सपोर्ट करेंगे, आपकी मान को, पद को, प्रतिष्ठा को बैठ करके सूर्यदेव यहाँ बढ़ाएंगे। और उनका सपोर्ट यहाँ बैठ करके मंगल करेंगे। उस व्यक्ति को, यानी उस पर्सन को बहुत ज़्यादा एनर्जी और ऊर्जा मिलेगी हर काम को करने की यहाँ से सीधे। तो अगर आप प्रमोशन चाहते हैं, ट्रांसफ़र चाहते हैं, अगर कोई आप किसी भी तरीके का करियर में बूस्ट चाहते हैं, टाइम बहुत अच्छा है। सूर्यदेव और मंगल का आपको पूरा साथ मिलेगा, क्योंकि सूर्यदेव तो यहाँ बैठे ही हैं, मंगल यहाँ से आपको सपोर्ट देंगे, उच्च के होकर के सपोर्ट देंगे। तो आपके लिए गोल्डन टाइम है आपके करियर में, तो आप ज़रूर करिए। चलिए अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात करते हैं कि इनकम हाउस कैसी रही। इनकम में देखिए बैठे हैं आपके बुधदेव, तो इनकम आपकी, आप अपने विजडम से, बुद्धि से एक नया इनकम का सोर्स स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये उसी के वो है, ठीक है, मतलब कारक ग्रह है। अब रही बात कि भाग्य कैसा रहेगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि भाग्य कैसा रहेगा। तो भाग्य भाव के स्वामी कौन बनते हैं, यानी कि चंद्रदेव बनते हैं, मून साइन है यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखिए दृष्टि किस किस की है यहाँ पर, 9th हाउस पर सूर्यदेव की है सप्तम दृष्टि, बुध देव की दृष्टि है यहाँ पर, मंगल देव की दृष्टि, शुक्र की दृष्टि है, यानी चतुर्ग्रह, मतलब 2 सौम्य ग्रह, 2 क्रूर ग्रहों की दृष्टि भाग्य भाव पर है। मतलब आप ये समझ लीजिए, जो लग्जरी के कारक हैं उनकी भी दृष्टि है, जो बुद्धि के कारक हैं उनकी भी दृष्टि भाग्य भाव पर है, और जो मान पद प्रतिष्ठा के कारक हैं, धर्म के कारक हैं, उनकी भी दृष्टि यहाँ पर है, और जो एनर्जी के कारक हैं उनकी भी दृष्टि। तो अपने आपके भाग्य को सारा हर तरीके का साथ मिलेगा, उन आपके भाग्य में उसको बढ़ाने में एनर्जी भी होगी, ऊर्जा भी होगी, विजडम भी होगी, बुद्धिमानी, बुद्ध की, शुक्र आपको हर वो काम करने के लिए जिससे आपकी लाइफ में लग्जरी आएगी, और वो सूर्यदेव आपको वो पावर देंगे यहाँ बैठ करके, जिससे आपकी मान पद प्रतिष्ठा बढ़े। तो आप जो बहुत टाइम से सोच रहे थे, मान लीजिए आपको कोई भागवत पाठ कराना है, रामायण कराना है, या आपको कोई इनॉग्रेशन करना है अपने घर का, या आपको कोई मकान बनवाना स्टार्ट करना है, कुछ भी ऐसा काम करना है जो आपके भाग्य में बढ़ोतरी करे या धर्म में बढ़ोतरी करे, तो आपके लिए गोल्डन टाइम है, आप इस काम को करिए, बहुत अच्छा टाइम है। और आप विदाउट डिले करें उन काम को करना स्टार्ट कीजिए, आपका भाग्य उदय जरूर होगा। वैसे भी आपके लग्न में कौन बैठे हैं, मंगल, ऊर्जा ही ऊर्जा है, ठीक है। आपको किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं है, बस आपको क्या ध्यान रखना है, एंगर कंट्रोल करना है, क्योंकि सूर्य ये पराक्रम का और करेज का भाव है, और इसमें सूर्य और मंगल बैठे हैं, तो इसीलिए आपको क्या करना है, अपने एंगर को कंट्रोल करना है, गुस्सा नहीं होना है। बाकी आपको बहुत सफलता मिलेगी, क्योंकि भाग्य भाव को ये चौकड़ी देख रही है, चतुर्ग्रही योग है, तो बेस्ट है आपके लिए। हाँ, उपाय मैं आपको बता देती हूँ। पहले तो आपको गाय को रोज रोटी खिलानी है, रोटी में थोड़ा सा हल्दी लगाइए, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, घी लगाइए, गुड़ रखिए, गाय माता को खिलाइए, आदित्य स्त्रोत का पाठ करिए, सूर्यदेव को और ज़्यादा बल मिलेगा, आदित्य स्त्रोत का पाठ करिए। मंगल देव के लिए आपको क्या करना है, और मंगल को बल मिले से हनुमान चालीसा का पाठ करिए, आपके लिए बेस्ट है, अति उत्तम उपाय है, इसको करिए। और इस ट्रांजिट का, यानी गोचर का फ़ायदा उठाइए, ये आपके लिए बेस्ट टाइम है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। ओम नमः शिवाय।